हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आरडी स्टार मैथमेटिक्स एंड साइंस में। यहाँ हम लोग एक्सरसाइज 10.2 क्लास टेंथ की एक्सरसाइज 10.1 देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर स्पर्श या प्रतिच्छेद करती है। जो वृत्त की स्पर्श रेखा होती है, वृत्त एक बार बना के देख लेते हैं हम लोग। ये जो वृत्त है, तो इस पर स्पर्श रेखा होगी, वो कितने बिंदुओं पर काटेगी? सिर्फ एक ही बिंदु पे तो काटेगी, ठीक है ना। और इस बिंदु का ही नाम क्या होता है? स्पर्श बिंदु, ठीक है ना। या एक बिंदु पर काट रही है और इसी बिंदु का नाम क्या होता है? स्पर्श बिंदु। यहां पर क्या पूछा गया है आपको? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर काटेगी? सिर्फ एक बिंदु पर। तो यहां लिख देंगे एक बिंदु। नेक्स्ट, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद, ये वृत्त है आपका, इसे दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक ये और एक ये। कभी भी बाह्य जो स्पर्श रेखा होती है वो हमेशा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करेगी, कभी भी दो बिंदुओं या एक से अधिक बिंदुओं पर कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो ये जो दो बिंदुओं को स्पर्श या प्रतिच्छेद करती हुई रेखा जाती है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं छेदक रेखा। क्या कहते हैं? छेदक रेखा। तो यहां भर देंगे छेदक रेखा कहते हैं। छेदक रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां देखो आप, ये वृत्त के एक ओर से घुसी और आर पार चलती चली गई, यानी कि वृत्त को छेदती हुई पार चलेगी, तो उसे क्या बोलते हैं हम? छेदक रेखा, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। अगला है, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ये आपका एक वृत्त है, इसमें आप देखेंगे ध्यान से, एक ये स्पर्श रेखा और एक ये स्पर्श रेखा है, ठीक है ना। तो यहां देखो, ये एक समांतर बनी, इसके समांतर और कोई तो खींची नहीं जा सकती। अगर स्पर्श रेखा ये खींचेंगे तो ये इसके समांतर नहीं है, तो समांतर रेखाओं का एक ही युग्म खींचा जा सकता है, ठीक है ना। एक युग्म का मतलब दो रेखाएं जो समांतर हो सकती हैं, ठीक है ना। एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, दो, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग, वृत्त व उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। ये आपका वृत्त है, एक दूसरा चित्र और बना लेते हैं क्योंकि उसमें काफी ज्यादा लोड हो गया। नेक्स्ट इसमें देखो, यहां पे ये बोल रहा है कि क्या एक वृत्त वो उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। वृत्त ये रहा आपका, और स्पर्श रेखा का ये उभयनिष्ठ बिंदु है। वृत्त और स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु, इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं? तो यहां लिखेंगे स्पर्श को स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं, वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक होती है। वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक होती है। क्या होती है? यहां देखेंगे जरा फिर से चित्र में, यहां ये है आपका एक बिंदु और इस पर सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर आप दूसरी स्पर्श रेखा खींचोगे तो ये स्पर्श बिंदु हो गया, ठीक है ना। तीसरी खींचोगे तो ये स्पर्श बिंदु हो गया। तो एक बिंदु से सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो यहां लिखेंगे स्पर्श रेखा, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है, वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर करती है। तो स्पर्श रेखा एक ही बिंदु पर स्पर्श कर रही है, तो यहां क्या आ जाएगा? स्पर्श, ठीक है। अगला देखिए, सेकंड नंबर है इसी में, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। यहां देखिए, यहां पर ये एक वृत्त बना हुआ है, इसमें तीन रेखाएं, तो ये स्पर्श खींच दी मैंने, एक और खींच दी, एक और खींच दी, एक और खींच दी, एक और,
यानी कि एक वृत्त की बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है ना, एक वृत्त की बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अतः इसका आंसर क्या होगा, असीमित, या असीमित लिख सकते हैं, अपरिमित लिख सकते हैं, या अनंत लिख सकते हैं, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। एक बार फिर से स्पीड से देखते हैं। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है या प्रतिच्छेद करती है, कितने बिंदु पर करती है, सिर्फ एक बिंदु से। यहां पे देखिए एक और चित्र बना लेते हैं, चित्र के माध्यम से समझेंगे अच्छे से। ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा सिर्फ एक ही बिंदु पर तो स्पर्श कर रही है, ऐसा तो नहीं है 2-4 बिंदुओं पर स्पर्श कर रही है, एक ही बिंदु पर स्पर्श कर रही है वृत्त को। नेक्स्ट अगले देखो, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है। तो वृत्त को यदि स्पर्श जब ही करेगी जब वृत्त को आर पार कर देगी, यानी कि यहां से एंटर हुई और यहां से एग्जिट हो गई, तो ये आपका क्या हो गई, वृत्त की छेदक रेखा हो गई। एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। समांतर रेखाएं बोल रहा है, तो समांतर रेखाएं इसी तरह होती हैं जिसके बीच की दूरी सदैव समान होती है। समांतर रेखा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जिनके बीच की दूरी हमेशा कैसी रहती है, समान रहती है। चाहे आप इस तरफ खींच सकते हो, चाहे इस तरफ खींच सकते हो, चाहे अगर आप चाहो तो इस तरफ खींच सकते हो, लेकिन रहेंगी कितनी, 2 ही रेखाएं ऐसी होंगी जो समांतर होंगी। अगर आप कहें कि ये भी इसके समांतर हो जाएगी तो नहीं हो जाएगी ना, इसके समांतर एक ही खींची जा सकती है, ठीक है ना। तो कितनी रेखाएं होती हैं, 2। एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है आगे, वृत्त व उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ को क्या कहते हैं। तो वृत्त ये आपका रहा, और वृत्त पर स्पर्श रेखा, वृत्त ये है, स्पर्श रेखा ये है, और किस बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, यानी कि स्पर्श बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, तो यही इसका उभयनिष्ठ बिंदु है। यानी कि इस बिंदु पर दोनों जो है आपस में एक उभयनिष्ठ बिंदु बना रहे हैं, जो दोनों चाहे आपका वृत्त हो चाहे आपकी स्पर्श रेखा हो, वो दोनों एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं, यानी कि ये कैसा है, उभयनिष्ठ बिंदु। और इस बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग, स्पर्श बिंदु, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं, वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक, वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक, ठीक है ना, एक और केवल एक, मात्र सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्श रेखा होती है, ठीक है ना। एक बिंदु से सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। आप कहें 2, 4, 10, 20 खींचते हैं तो नहीं खींच सकते हैं, ठीक है ना। एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के एक बिंदु, ये हो गया। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। वृत्त की जो एक रेखा है, स्पर्श रेखा है, ठीक है ना, ये स्पर्श रेखा है, वृत्त के कितने बिंदुओं पर स्पर्श कर रही है, सिर्फ एक बिंदु पर, तो यही आपकी स्पर्श बिंदु होता है, यही आपकी स्पर्श रेखा होती है। नेक्स्ट आगे देखो, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो इस चित्र में मैंने बताया आपको कितनी स्पर्श रेखाएं हो रही हैं, अनंत, किसी भी साइड से लगातार खींच सकते हैं। अनेक बिंदु होते हैं, एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा जा रही है, अनेक बिंदुओं से अनेक स्पर्श रेखाएं जाएंगी। तो आप यहां लिख सकते हैं असीमित भी, अपरिमित भी, अनंत भी, और भी लिख सकते हैं अनंत, ठीक है ना, अनंत लिख दिया है मैंने, ठीक है ना, परिमित नहीं है लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके आंसर हो गए। तो एक्सरसाइज 10.1 में इतना ही, आगे हम लोग चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।